Do you want to know? तो हेलो बच्चा लोग, स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। भाई उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। भाई ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है? बच्चा लोग, आपने बचपन से फॉर्मूला पढ़ी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिखूं तो क्या उसके बदले ये लिख सकते हैं? यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस यही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमको एक इक्वेशन दे रखी है, मुझे कुछ भी करके उसमें ये चीज क्रिएट करनी है। समझ रहे हो? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब क्या होता है कि मुझे ये फॉर्मूला को बनाना है और उसके बदले इसको पुट अप करना है। ठीक है, चलो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1। भाई पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसमें निकालना 4.2। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई देखिए, हम इसको सिंपली भी कर सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही करना चाहिए, बट सिंपली भी कर सकते थे। बट हमको बोला क्या है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो फिर वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 7x बाय 2 प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 2 कट, x स्क्वायर माइनस 7 बाय 2x प्लस 3 बाय 2। मेरे को एक्चुअली x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए था, कंपलसरी 1 चाहिए था। तो इसके सामने 2 है, 2 को हटाना है, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड किया। अब बच्चा लोग, यहाँ पे 0 भी डिवाइड बाय 2 होगा, लेकिन हमको पता है 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल रिमेन 0 ओनली। ठीक है, अब जरा देखो, हमने क्या बोला? भाई मुझे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये बनाना है, ये चीज यहां पे बनानी है। जरा ध्यान से देखना, यहां पे प्लस होगी माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो x स्क्वायर तो बन गया, पहला x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर तो बन गया, वेरी गुड। माइनस 7 बाय 2x। अच्छा, अब जरा ये ध्यान से देखो, 2xy। भाई अब मुझे यहां पे 2xy बनाना है, 2xy मतलब कुछ टर्म चाहिए यहां पे y के लिए। क्या करूंगा? मुझे ये वाला टर्म इधर जनरेट करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या, आपको ऊपर 2 चाहिए, तो हमने 2 लगा दिया। फिर बोलो बोलो, कुछ आइडिया? भाई देखो, हमें क्या चाहिए? 2xy। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 था नहीं, तो मैं यहाँ पे 2 ले आया। ओके, x है। देखो, इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो हम ऐसे बोलते हैं ना, फर्स्ट ब्रैकेट एंड लास्ट ब्रैकेट। समझ आ रहा है? चलो, ये मैंने 2 यहाँ पे लगा दिया। अब हुआ क्या? भाई 2 लगा दिया, तो मैं ऐसे अपनी मर्जी से लगा तो सकता नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 बाई 2 करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है बच्चा लोग? यहाँ पे 2xy लाना है। तो 2, तो ये 2 तो था नहीं, नीचे था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं था, तो मैं उसको ले आया। अब मेरी मर्जी तो चलती नहीं है, जो मैं कर रहा हूं मुझे उसका तोड़ भी चाहिए। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि अल्टीमेटली कट जाए और अल्टीमेटली कोई चेंज ना आए। उसके बाद x चाहिए, बिकॉज यहां पे अंदर x है, तो मैं x ले आया। ठीक है, अब जरा देखते जाओ। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर माइनस, क्या मैं इसको 14, या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 7 बाय 4 इंटू एक्स प्लस 3 बाय 2, ऐसा बोल सकता हूं मैं इसको।
देखो मुझे 2 मल्टीप्लाई में चाहिए था 2xy, ये बन जाएगा मेरा y। अब ये कहां से आया, तो 7, ये 2 को मैंने यहां लिख लिया बिकॉज मेरे को फॉर्मूला में 2 चाहिए था, तो मैंने 2 को बाहर लिख लिया, तो ये 7 बचा और नीचे 2 2 जा 4 बचा। मुझे क्या चाहिए, 2xy चाहिए, तो ये बन गया 2xy। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है, y कौन है यहाँ पे, 7/4। अब देखिए x स्क्वायर बन गया, 2xy बन गया, यहाँ पे क्या चाहिए, y स्क्वायर चाहिए। ये मेरा y है तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 2 7/4x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x, ये x तो देखो मुझे यहीं से मिल जाएगा x, एंड ये बन जाएगा मेरा y। अब फॉर्मूला में क्या y स्क्वायर भी होना चाहिए, तो ये y है बन गया मेरा, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। क्या मेरी मर्जी चलेगी, नहीं चलेगी, तो जो मैंने प्लस किया है उसको मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। मैं मैथ्स में जो चाहे कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, जो चाहे मल्टीप्लाई करना है करो, जो चाहे प्लस माइनस करना है करो, लेकिन ओवरऑल चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने यहां भी 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और यहां भी प्लस माइनस साथ में कर दिया, और ये 3/2 तो है ही ऑलरेडी। यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई किसी को भी, धार्मिक वैष्णवी बोलो बेटा। अच्छा भाई, अब इतने के बदले में फॉर्मूला लगा सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, है क्या नहीं। सो ये क्या बन जाएगा, x माइनस y का होल स्क्वायर, और यहां पे ये बचेगा माइनस, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं। बस देखो बच्चों, मेन स्टेप है यहाँ तक था, ये हमारा मेन स्टेप था, इसके बाद तो इसको सिंपलीफाई ही करना है और कुछ नहीं। तो ये कंटिन्यू रहेगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये 7/4 है सॉरी, प्लस माइनस माइनस, पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 16 आएगा एलसीएम, सो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो माइनस 49 प्लस 8 3 जा 24 अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। बच्चा लोग मैंने एलसीएम लिया है भाई, एलसीएम 16 आएगा, तो यहाँ 16 आने के लिए मुझे 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 8 3 जा 24 आ गया। चलिए आगे बढ़े, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसमें 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, माइनस 24/16, इसको वहां ले जाते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, दोनों जगह पे स्क्वायर रूट कर देते हैं, ये वहां ले गए तो प्लस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों जगह स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो यहां से तो ये दोनों कट गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्या बचा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। बच्चा लोग यहाँ पे हम प्लस माइनस करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, लेकिन प्लस माइनस, क्यों प्लस माइनस बच्चा, -2 इंटू -2 भी 4 होता है, +2 इंटू +2 भी 4 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट करने पे 5/4 प्लस में होगा कि माइनस में होगा हमें नहीं पता, इसलिए हमने दोनों ले लिया। तो अब क्या करना है, एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस 5/4, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, बस अब तो खत्म हो गया, इसको वहां भेज दो दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, 5 + 7 12/4, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसको भी वहां ले जाओ, सो x इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4, 7 - 5 2/4, सो x इज इक्वल टू 1/2। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर, समझ आया बच्चा लोग। चलो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, 4x²
प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए, अच्छा हमने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना है। सो यहाँ पे 4 है तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 4। x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो जो उसके साथ में नंबर आ रहा है उसी से डिवाइड। तो भाई अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 कट, यहाँ भी 4 4 कट, और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए। ओके, x स्क्वायर तो है, अब देखिए यहाँ पे √3x है, मेरे को क्या चाहिए होता है 2xy चाहिए होता है, x स्क्वायर प्लस या तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो है और यहां से x भी है, 2xy तो 2 नहीं है, तो चलिए मैंने 2 लगा दिया, 2 नहीं है तो मैंने 2 को लगा दिया। अब ये √3 बचा था, इस √3 को मैं यहां लिख लेता हूं, प्लस भाई y स्क्वायर भी चाहिए ना, लेकिन इसमें से y क्या है पता नहीं, तो चलो देखते हैं। देखो अभी इसमें से y क्या बनेगा पता नहीं ना, देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया आपका y, समझ आया? ये 2 को मैंने इसके नीचे लिख दिया, भाई मुझे तो 2xy चाहिए, सो 2 यहाँ का x और जो भी बचा वो y, 2x के सिवा जितना भी बचा वो बन जाएगा आपका y। तो मुझे इसका स्क्वायर करना है, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर आता है, सो ये y स्क्वायर हो गया, लेकिन ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मुझे इसको माइनस भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो, आप जो y स्क्वायर को ऐड कर रहे हो उसी y स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्वेश्चन में नहीं है, हम हमारे लिए लगा रहे हैं। और ये 3/4 तो है ही है। ओके, अब इन 3 के बदले हो जाएगी हमारी फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, सो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या कर सकते हैं, -3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस, देखो पूरा कट गया, तो इस बार क्या बचा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई ये तो कट गया ना, -3/4 प्लस 3/4 कट गया, स्क्वायर रूट करते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा x प्लस √3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। बच्चा लोग 0 को भी प्लस माइनस में होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट किया तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। अब इस √3/2 को वहां भेज देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस √3/2 सॉरी x इज इक्वल टू माइनस √3/2। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। बस चलो एक चीज याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा 2 रूट्स होती है। अच्छा, कौन से इक्वेशन की कितनी रूट्स होगी कैसे पता चलेगा, जितनी उसकी डिग्री होगी। मैं जनरल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। भाई अगर मान लो क्यूबिक है, डिग्री 3 है, तो उसके 3 वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे डिग्री 2 है, तो यहाँ पे इसलिए इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन हमको तो एक ही वैल्यू मिली। अगर आपको एक ही वैल्यू मिली है, इसका मतलब x 2 बार -√3/2 आ जाएगा। 2 वैल्यू है और दोनों वैल्यू सेम है, 2 रूट्स है और दोनों रूट्स सेम है, इसका ये मतलब होता है। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड नंबर, तो आपको ये मेथड एकदम पक्की हो जाए। 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए शुरू हो जाए, 2 है तो डिवाइड बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, सो ये 2 कट गया, प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस मेरे को क्या चाहिए 2xy चाहिए, x है मेरे पास 2 नहीं है तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया और एक्स्ट्रा में जो बच गया वो आपका y बच जाएगा। देखो ऊपर 1 बचा एक्स्ट्रा, नीचे एक्स्ट्रा में कौन बचा 2, सो 1/2 क्या बच गया आपका y। इसी y का स्क्वायर कर दो प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसी को वापस माइनस भी कर दो बिकॉज हमारी मर्जी के बिना क्वेश्चन में चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने प्लस करके माइनस कर दिया। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? और ये -4/2 तो एज इट इज इक्वल टू 0। अच्छा जरा ध्यान से देखो, एक गलती हमने कर दी उतावल में। भाई हमें क्या चाहिए था 2xy, तो एक तो ये 2 हमने लिखा और ये 2 कहां गया, ये 2 भी तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझे भाई, हमको क्या बनाना है 2xy बनाना है, ठीक है। ये x/2 को मैंने तोड़ के लिख दिया x × 1/2, x/2 को तोड़ के हमने लिख दिया x × 1/2। अब मुझे फॉर्मूला में 2xy चाहिए तो मैंने 2 लगाया, लेकिन क्वेश्चन में नहीं था तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर दिया। सो मैंने क्या कहा था कि 2x को छोड़ के जो भी बचेगा वो आपका y होगा। सो 2x को छोड़ दो तो 1/2 और 2, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। सो एक्चुअली आपका y 1/2 नहीं होगा 1/4 होगा। ये गलती हम करते हैं बोर्ड एग्जाम में उतावल में, ठीक है। सो यहाँ 1/4 है तो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4। अब इतने के बदले बन गई आपकी फॉर्मूला। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x² प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ओके। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। अब तो सॉल्व करना आसान है, अब तो हमने 2 क्वेश्चन कर रखे हैं। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर अगेन 16, सो 8 ये तो पहले जैसा ही हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया। -1 माइनस 24 सॉरी 32, 8 4 जा 32 डिवाइड बाय 16, एलसीएम लिया x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस, भाई ये माइनस इसके पास आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, सो ये क्या हो जाएगा -33/16 इज इक्वल टू 0। इसको वहां ले जाते हैं, x प्लस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16, दोनों जगह स्क्वायर रूट, तो ये तो चला गया, क्या बचा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू √33/4, 33 का स्क्वायर रूट √33, 16 का स्क्वायर रूट 4 और हम प्लस माइनस करते हैं। लास्ट टाइम 0 था तो 0 के पास कोई साइन नहीं होती है, इसीलिए हमने प्लस माइनस नहीं लगाया, बट इस बार तो 0 नहीं है तो इस बार तो प्लस माइनस लगेगा। फिर एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, थोड़ा जगह का अभाव है। x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस √33/4, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस √33/4। 1/4 को वहां ले जाओ, x इज इक्वल टू √33/4 माइनस 1/4, x इज इक्वल टू √33 माइनस 1/4। अब बच्चा रूट में से माइनस तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। और यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/4 को भी वहां लेके जाओ, सो x इज इक्वल टू माइनस √33/4 प्लस का हो गया माइनस 1/4। अगेन रूट में से माइनस प्लस तो हो सकता नहीं है, सो x इज इक्वल टू माइनस √33 माइनस 1/4। यह आ गई हमारी दो वैल्यू, √33 माइनस √33 माइनस 1/4, ओके। अब बच्चा लोग आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन क्वेश्चन 1। जो अभी हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब भाई ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जरा ध्यान देना। देखो बच्चा लोग हमने सबसे पहले क्या देखा था, स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड देखा था।
अब जहां पे स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड काम ना आवे, मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा जहां पे स्प्लिट मिडिल मेथड फेल हो जाता है, वो यूज नहीं हो पाता, और अगर मैं ये मेथड करने बैठूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो टाइम बहुत कंज्यूम करता है। तो एक बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब x इज इक्वल टू, भाई अगर आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू जो भी रूट्स है वो वैल्यू डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये फॉर्मूला को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे हमें डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाती है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे वो स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व हो सकता हो ना हो सकता हो, कैसा भी क्वेश्चन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहां से हमें आंसर मिल जाता है। जहां पे ABC की वैल्यू आपको विद साइन रखनी है, हो सकता है कि b कभी माइनस में दिया तो b की वैल्यू माइनस में रखनी है। याद है ये फॉर्मूला? ठीक है बच्चा, फॉर्मूला समझ आया? तो बच्चा लोग आपका देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पता कि फर्स्ट में जो क्वेश्चन है ना उन चार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू फाइंड करता हूं। ओके, क्या दे रखा है 4x² प्लस 4√3x। भाई ये एक ही क्वेश्चन करूंगा, बाकी क्या आपको करना है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करें, देखो a की वैल्यू क्या हो गई 4, b की वैल्यू 4√3, c की वैल्यू 4। यहां पे ये सब प्लस में है इसलिए मैंने प्लस में लिया है, अगर कोई एक भी माइनस में होता तो मैं माइनस में भी लेता। x² वाली वैल्यू a, x वाली वैल्यू b एंड कांस्टेंट वाली वैल्यू c। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। वैल्यू पुट कर दो, माइनस b 4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 4, c कितना है 4, अरे सॉरी c 3 है, कोई बोलता भी नहीं है। ओके, डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है वापस 4। यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 4√3 एज इट इज, प्लस माइनस रूट ऑफ 4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48। भाई दोनों का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई, तो 3√3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, अगेन 16 3 जा 48। देखो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 डिवाइड बाय 4 2 जा 8 माइनस 4√3 प्लस माइनस भाई 48 48 क्या हो गया 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 आता है, डिवाइड बाय 8। अब क्या बचा माइनस 4√3 डिवाइड बाय 8, ये तो किसी मतलब का ही नहीं रहा, प्लस माइनस भी किसी मतलब का नहीं रहा। 4 2 जा, आंसर क्या आ गया माइनस √3/2। बच्चा लोग आपको याद है अभी जब हमने स्प्लिट मिडिल मेथड किया तब भी यही आंसर आया था। मैंने कहा था कि अगर एक वैल्यू आवे तो उसको 2 बार ले लेने की, सिमिलरली एक वैल्यू आई है तो हम उसको 2 बार ले लेंगे। ओके, तो आंसर आपका सेम आएगा, आप जो चाहे मेथड करें, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो थोड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए ये मेथड को ज्यादा फॉलो किया जाता है। ओके ओके बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड कर रहा हूं मैं।
1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ओके, अब इसमें क्या करें भाई, अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले तो एक इक्वेशन परफेक्ट बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर x माइनस 7 माइनस x प्लस 4। बच्चा याद रखना, जब भी माइनस आवे और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो उसको पहले ब्रैकेट में रखना, गलती मत करना। एक माइनस के कारण पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, पूरा। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 11/30। x माइनस 7 ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस के कारण साइन चेंज, नीचे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 3x। समझे, x इंटू माइनस 7 माइनस 7x, 4 इंटू एक्स प्लस 4x, माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 गया 3 और बड़े की साइन, देन माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। इसको यहाँ चाहिए x माइनस एक तो कट गया, क्या बचा, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ, सबसे पहले माइनस माइनस ये हो गया माइनस 11। बच्चा लोग अभी मत ले जाओ, रुको, यहाँ पे माइनस 11 आ गया है। देखो सबसे बड़ा फायदा कि इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, तो 11 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है, दोनों जगह सेम था भाई, आप इसको यहाँ लेके जाओगे तो डिवाइड में जाएगा और अल्टीमेटली कट ही जाएगा ना, इसलिए हमने काट दिया। माइनस तो रहेगा, माइनस नहीं जाएगा। अब इसको इधर और इसको इधर ले जाओ, सो 30 इंटू -1 -30 इज इक्वल टू 1 है, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही का वही रहेगा। अभी 30 को वहां ले जाओ, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। वहां जाएगा तो प्लस, 30 में से 28 जाएगा तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू फाइंड करो। क्या ये स्प्लिटिंग टर्म मिडिल टर्म से होगा? 2 1 जा, यस हो जाएगा। स्प्लिटिंग द टर्म से भी हो जाएगा, सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी होगा। देखो कैसे होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई, c की वैल्यू 2 आ गई, b -3। चलो फार्मूला लगाए, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू कितनी है -3, ये माइनस फॉर्मूला का, ये माइनस इसके वैल्यू का, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 1, c कितना है 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, 4 2 जा 8 अपॉन 2, 3 प्लस माइनस 9 माइनस 1 रूट 1 अपॉन 2। रूट 1 की वैल्यू हमको पता है 1, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मैं क्या करता हूं प्लस अलग माइनस अलग, 3 प्लस 1/2 और x is equal to 3 minus 1/2, 3 plus 1 4 divided by 2 2 and 3 minus 1 2, 2 divided by 2 कितना हो जाएगा 1। आप स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड से करोगे तो भी यही आंसर आएगा 2 और 1। इसलिए हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कभी फेल नहीं होती है। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन है तो ये फार्मूला हमेशा काम आएगी। स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड कई बार फेल हो सकती है लेकिन ये नहीं। ओके ओके बच्चा लोग अब जरा ध्यान से सुनो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ये 4 क्वेश्चन आपको अपने आप करना है बिकॉज बहुत इजी है। जैसे हम पहले इक्वेशन बनाते थे वैसे ही इक्वेशन बनानी है।
वैसे ही इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है। अब फर्क ये हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व हम ये वाले मेथड से करेंगे। ओके, जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं 8, 9, 10, 11 वो मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बिकॉज वो चीज सिंपल नहीं है, थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो वो 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। बाकी 4, 5, 6, 7 ये आपको करना है। क्लियर? तो बच्चे लोग आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।